Hello everyone, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous video, we have seen about the basic definitions, terminologies, properties, functionalities of Database Management System. We have seen about the example of university database. So now we will discuss in this video session about the file system and database management system. We will also see about the drawbacks of file processing system. So without any further delay, let's start. So, what is file system? You need to understand. A file processing system is a software that stores and manages files in computer hard disk. अर्ली डेज में जब डेटाबेस एप्लीकेशन नहीं हुआ करते थे तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करके रखते थे और फाइल्स में डेटा को स्टोर करने को हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं या सिंपली अगर हम बोले तो फाइल सिस्टम कहते हैं. It allow access to single files or tables at a time. नॉर्मली जब हम डेटा को स्टोर करते हैं फाइल्स की फॉर्म में तो वो हार्ड डिस्क में हम फाइल्स की फॉर्म में इसको स्टोर करके रखते हैं और ये जो फाइल्स होती हैं ये डायरेक्टली स्टोर होती हैं किसी ना किसी लेवल बाय लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में स्टोर होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर. लाइक इस सिस्टम में फाइल सिस्टम में क्या होता है, मास्टर फाइल होती है एक, उसके अंदर कुछ यूज़र फाइल्स होती है और उसके अंदर फिर अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे फाइल स्टोर होती है. इसमें हमें अलाउ रहता है कि जनरली हम एक टाइम पे एक फाइल को एक्सेस करें और जो डेटा है इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन सेट ऑफ फाइल्स. थर्ड पॉइंट है इसका, इट कंटेन्स फ्लैट फाइल्स दैट हैव नो रिलेशन टू अदर फाइल्स. यहाँ जो फाइल रहती है उनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है तो इसलिए इस सिस्टम को हम फ्लैट फाइल सिस्टम भी कहते हैं. File system consists of different files which are grouped into directories. The directories further contain other folders and files. इस फाइल्स में डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो स्टोर होती है डायरेक्टरीज में. उन डायरेक्टरीज में अदर फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है. इसके एग्जांपल्स आ गए NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम. NTFS को हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं और EXT को हम लाइनक्स में यूज़ करते हैं. So there were lot of issues in file system जो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे. अगर हम कंपेयर करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फाइल सिस्टम्स में तो इट इज़ फार बेटर देन फाइल सिस्टम TBMS, जो अलाउ करता है हमें यूज़र को कि वो डेटा को ईजिली और एफिशिएंटली क्रिएट कर सके, मेंटेन कर सके और शेयर कर सके. इसके एग्जांपल आ गए ओरेकल, MySQL, MS SQL सर्वर, IBM DB2, MS Access, डेटाबेस, FoxPro, SQLite, PostgreSQL और MariaDB. अब हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम कि क्यों हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ा फाइल सिस्टम को छोड़ के. सो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे रिडंडेंसी का कंसेप्ट क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डेटा मीन्स सेम कॉपीज ऑफ सिंगल डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में टेबल में प्रेजेंट है. सपोज सेम फाइल को हर यूज़र यूज़ कर रहा है तो सबके पास अपनी एक कॉपी होगी. अगर अलग अलग कॉपीज यूज़ कर रहे हैं हम बट डाटा सबका सेम है तो इस तरह से मल्टीपल कॉपीज हो जाती है और इस तरह से डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया. और सपोज करिए अगर एक यूज़र ने अपने डेटा को अपडेट कर दिया तो वो दूसरे यूज़र के पास अपडेट नहीं होता है. सो इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी बढ़ जाती है. सो ऑल कॉपीज ऑफ डेटा मे नॉट बी अपडेटेड प्रॉपरली. सो ये एक इशू आता है इसका डेटा रिडंडेंसी का. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका इशू डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा.
एक डेटा फाइल्स को अगर हम स्टोर करते हैं तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें हर बार एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो एक इंस्ट्रक्शन हमने लिख दी और हम उसको बार-बार रन करा दें, तो ऐसा फाइल सिस्टम में नहीं होता था। हमको हर बार वी नीड टू राइट ए न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। ईच टास्क के लिए हमको अगर परफॉर्म करवाना है तो हमें एक अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इश्यू आता है इसका डेटा आइसोलेशन का। डेटा आइसोलेशन में क्या होता है, डेटा स्कैटर्ड इन मल्टीपल फाइल्स एंड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्कैटर्ड होता है। अगर हम उसको एक्सेस करना है, बिकॉज वो स्कैटर्ड है इसलिए, तो इसके लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है टू राइट अ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हम डेटा को एप्रोप्रिएट डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेटा आइसोलेशन, जो ये फाइल सिस्टम अप्रोच में प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमारा आता है डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम में काफ़ी डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं फाइल में तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करने रहेंगे, तो इसमें ये इशू आता है। नेक्स्ट इशू हमारा है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। सपोज हमें कोई कांस्टेंट देना है, लाइक अकाउंट में जो बैलेंस है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और अकाउंट में आपके कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। अब अगर हम इस तरह के कांस्टेंट दे दें तो फाइल्स में ये फंक्शन ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग कांस्टेंट है उसको चेंज करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें फिर इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, इसमें हम एटॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में डील करते हैं। इट मीन्स ऑल और नथिंग। या तो अगर हम कोई मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, तो या तो वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए या फिर ना जाए। अगर बीच में कुछ फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर आधा गया आधा नहीं गया, लाइक डेबिट हो गया बट दूसरे के क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस तरह के इश्यूज आते हैं। सो यहाँ पे ऑल और नथिंग का मतलब यही हो जाएगा। नाउ अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि फेलियर्स आते हैं। फेलियर्स की वजह से क्या होता है, फाइल्स में दिक्कत आ जाती है जो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पाती है। सो इस फीचर को हमको ठीक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से, या तो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होना चाहिए या कम्प्लीटली नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर शुड आइदर कंप्लीट और नॉट हैपन एट ऑल। सो ये भी इसमें एक मेन इशू था एटोमिसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। तो कॉन्करेंट एक्सेस मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो जाती हैं जिसे फाइल सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता। सो अनकंट्रोल concurrent access leads to inconsistency in file system. For example, जैसे two people reading a balance and updating it at the same time. दो इंसान हैं, वो बैलेंस को रीड कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं सेम टाइम पे, बट कंकरेंट एक्सेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस में लॉकिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो इजीली हैंडल कर लेता है, जो फाइल सिस्टम अप्रोच हैंडल नहीं कर पाता है कंकरेंट एक्सेस को। नेक्स्ट इसमें आती हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। जो भी हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं फाइल्स में, दैट शुड बी सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस।
बट फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ हार्ड टू प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू सम बट नॉट ऑल डेटा। सपोज़ हमने डेटा को स्टोर करके रखा है टीचर्स की सैलरीज़ का। तो टीचर की सैलरी की इंफॉर्मेशन हम नहीं चाह रहे हैं कि स्टूडेंट देखे, बट टीचर देख सकता है, स्टूडेंट्स नहीं। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है, आइदर सम डू बट नॉट ऑल, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना फाइल सिस्टम में बहुत ही टफ हो जाता है। सो सिंपली ये सब का सॉल्यूशन क्या है? अगर हम फाइल सिस्टम में डेटा को लिखते हैं, जैसे हम पहले लिखते थे नोटपैड पर, उसको हम टैग से सेपरेट कराते थे टेबल की फॉर्म्स में, और उसको यूज़ करने की कोशिश करते थे ताकि वो डेटा जो है हमें ईज़िली समझ में आ जाए। बस इसमें इतने सारे इश्यूज़ थे फाइल सिस्टम्स में, जिसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना पड़ा। तो इन सभी सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन था वो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम ऑफर सॉल्यूशन टू ऑल द अबव प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है ओवर फाइल सिस्टम अप्रोच। That's all for today's video, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.